1.25 लाख में मैंने भैंस दी, वह भी यहाँ ही डरती है, वह भी चले गए। हम जैसे रात को अंदर सोए हुए थे तो आगे से उन्होंने कुंडी लगा दी। कुछ ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉवर थी, ये ड्रॉवर निकाल के यहाँ सामान फेंक रखा है। उस ड्रॉवर के अंदर एक सोने का कड़ा था, चैन थी। 10 लाख रुपया नकदी ही ब केस साफ कर दिया जाही, कुछ गोल्ड हो कुछ चांदी ही वो बिल्कुल साफ कर दिया जा। वो पिलर पर चढ़ के फिर ऊपर छत पर चढ़े हैं, उस छत से फिर ये कनेक्टेड छत है, इसमें आ गए। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम जी मोक्ष पूजल को चोरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजगढ़ तहसील के अंदर ही एक छोटो सो गांव है ठिमाऊ बड़ी। ठिमाऊ बड़ी हूँ आगे चला हाँ पा थोड़ा सा ही तो झुंझुनू जिला की जो सीमा है वह लाग जाए, हमीरवास थानों पड़ा है। ठिमाऊ गांव के अंदर मैं हूँ, ठिमाऊ बड़ी गांव के अंदर 2-3 दिन पहले की घटना है। सब लोग घर एक तरीका सो रहा, अंकल आंटी जी ही बे मकान के अंदर ही सो रहा, ऊपर भी सो रहे हस्बैंड वाइफ और उनको बच्चों भी सो रहे हो। 5-6 लोग घर के अंदर सो रहे ही, बस सोता सोता बाके घर के जो किवाड़ है, जो मकान को किवाड़ है, दरवाजो है वो बंद कर दियो जा है, कुंडी लगाई जा है। बिके बाद में 10 लाख रुपया नकदी ही ब केस साफ कर दिया जा ही, कुछ गोल्ड हो कुछ चांदी ही वो बिल्कुल साफ कर दिया जा। सबसे बड़ी बात यह है ई घर के अंदर 3 गवर्नमेंट जॉब वाला ही, 2 बहू ही और एक अंकल जी खुद ही। बनका जितना भी डॉक्यूमेंट है पूरा को पूरा साफ ही कर दिए गए ही। यो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आगे अधिकारियों तक, प्रशासन तक, सब तक वीडियो पहुंचना चाहिए। और यहाँ प्रशासन ने अवगत करवा दिया गया है, FIR वगैरह सब करवा दी गई। पहला जो लोग हाँ कहीं कहीं दाब्या करता सोनो चांदी अपनो कठे ना कठे, आज आप देखा तो वह बिल्कुल सही है। अभी मकान के अंदर मैं लेके चलूं तो अड़ा का हालात मैं थान दिखा दूं। जहाँ 6-7 दिन हो चुके ही, 18 की रात थी और 19 की सुबह ही मकान थे देख रहा होगा कि बिल्कुल खिंडेड़ो को खिंडे पड़ो है, या कपड़ा ही ये भी ऐसा लाग रही। अड़े की आपा बात करा, ई खाट की बात करा तो ई खाट के ऊपर भी बिल्कुल यहाँ कपड़ा लत्ता पड़े ही, चूड़ी मोनड़ी जितनी भी पड़ी ही बस सारी की सारी यहाँ पड़ी ही। आपा बातचीत करांगा कि भाई घर में कौन कौन हो कौन नहीं हो। तो भाई यो गेट हो, गेट का लोक लाग रहे हो, पर ई गेट ना आपा जड़े तक देख रहे न कोई कुंडी टूटेड़ी है न कोई इन कूटी वगैरह आपा बोला हाँ कुछ भी कोनी टूटेड़ो है। राम राम दादी। राम राम जी। 1.25 लाख में मैंने भैंस दी, वह भी यहाँ ही डरती है, वह भी चले गए। 1.25 लाख रुपए में भैंस बेची, वह भी लेगा, वह भी लेगा, कुछ नहीं छोड़ा उसने, कोई कागज कोई पैसे कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे बात ले। देखो वो तो सारी मेरे ससुर ने बताई दी है, वो सारी तो कैसे आई हैं। हम जैसे रात को अंदर सोए हुए थे तो आगे से उन्होंने कुंडी लगा दी। फिर ये एकदम से उठे ना, तब जाके पापा ने तो अल्लाह मचाया और माँ उठ के हमें जगाने के लिए हमें आवाज़ लगाई। आवाज़ के साथ हम उठे, उठ के हमने कमरा खोलने की कोशिश की तो कमरा खुला नहीं। तब हमें पता चला कि हमें आगे से कुंडी लगा करके लॉक कर रखा है। फिर माँ ने कैसे जैसे करके ऊपर जाके हमें खोला है। फिर खोल के आके हमने जैसे ही देखा तो यहाँ आके सबसे पहले ये देखा कि भाई किधर कौन गया है। वो देखा मेरे हस्बैंड ने। मेरी 11 साल की गुड़िया है, वो इतनी डर गई कि जब से वो सदमे में ही है उस रात से। 2 रात देखी भी बच्ची, हाँ बच्ची, हाँ बोल नहीं रही है और सदमे में सो नहीं रही है, कुछ खा नहीं रही है। और उस दिन के बाद सच बताऊं तो हम सब भी डरे हुए हैं। 2 रात तो हमने पूरी रात जग जग के बैठ के निकाली। फिर यहाँ आके देखा तो यहाँ पे इसका लोक है, वो लोक गायब था। अब एक चीज और देख रहे, ये कुंडी वगैरह ही जो आगड़ वगैरह ही टूटेड़ी नहीं कुंडी कुछ नहीं, इसको इसके लोक लगा रखा था। उसकी चाबी हमारे पास ऊपर थी और वो इसका जो लोक है वो लोक साथ में लेके गई। कैसे खोला ये नहीं पता चल रहा। न लोक है यहाँ पे और न कोई उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस छोड़ा जिसे आप बता सकें कि भाई ये किया। जैसे देखो ये वाली गोदरेज आप जो दिख रहे हैं, आपने पहले भी दिखा दी होगी। इसके अंदर अलग अलग मेरे पर्स टंगे हुए थे। यहाँ पर 3-4 मेरे पर्स टंगे हुए थे। उनमें डब्बी रखी हुई थी, किसी में मेरे अंगूठी थी, किसी में कुछ था। कुछ ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉवर थी, ये ड्रॉवर निकाल के यहाँ सामान फेंक रखा है। उस ड्रॉवर के अंदर एक सोने का कड़ा था, चैन थी, मेरे हस्बैंड की अंगूठी थी, 2 चूड़ी थी, हाँ सोने की चूड़ी, मंगलसूत्र था, 2 मेरे बदलिया थे और 4 अंगूठी थी। और मेरी सास का गहना दूसरे वाले कमरे में था। उनकी पूरी जिस संदूक में था ने वो संदूक की उठा के लेके गए हैं।
लगभग थारो खुद को पर्सनल सोनो चांदी और जहाँ 10 लाख रुपया तो थे बता रहे हो, थारो कितना सोनो चांदी लेके चला गया? लगभग वही होएगा 20 तोड़े के लगभग तो हमारा सोना खुद को हो। हाँ दोनों का सासू और बहू, हाँ दोनों का। हाँ हाँ और चांदी थी देख लो, एक तो कड़ी थी और गुड़िया की छड़ पाजेब और वो थी 6-7 जोड़ी हम दोनों सास बहू की पाजेब थी। यहाँ पर एक सूटकेस रखा हुआ था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट थे आपका? हाँ मैं टीचर हूँ, मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे। मैं पर्स जो रोज स्कूल लेके जाती हूँ उसको भी खोल के उसमें भी कुछ कैश था, मतलब 1500 रुपया अपन रोज रखते हैं ड्यूटी पे जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ मिला, उसमें से कैश निकाला है सारा जितना। एक मेरी अंगूठी थी वो एक दिन पहले चोरी हुई है ना, उससे 2 दिन पहले थोड़ी टूट गई थी, वो मैंने यहाँ रखी थी बिस्तर के नीचे, वो भी लेके गए यहाँ से। हाँ बिस्तर के नीचे हाँ हाँ बिस्तर के नीचे जो रखी हुई थी है। हाँ सब कुछ। आपके कुछ थारो बॉक्स हो ना जो वो सूटकेस बिम के हो दादी? उसमें ही मोटी वाली इतनी मोटी हंसली रहती है, हंसली और मारवाड़ी में बोल लो चाहिए। हाँ और 5 गुट्ठी सोने की, 3 जोड़ी मेरी पाजेवां की, इतनी चौड़ी, और मदलिया होता है ना डर। हाँ जानो हाँ बस 2 मदलिया, हाँ एक छोटी पतरी ही। 32 साल देश की सेवा करी, फौज में रहा, जो जितना भी फौजी बा अपनी सबकी सुरक्षा करी कि आप घर आराम सो रहे हाँ, खा रहा पी रहा हाँ, और बस सोते ही बन की कोई एक तरीका देखा तो भाई घर की कोई सुरक्षा ही कोनी हो रही है। क्यों कोनी हो रही है? ये तरीका मतलब बोला करी ना कि काली रात तो वही है, पर अंकल जी के लिए असली में वो काली रात ही 6 दिन पहले, कि भाई 6 दिन पहले पूरा घर है वो साफ करके लेके चला गया। तो अंकल जी कणा से थे सोया हा, कणा से उठा के कुछ बातचीत हुई, वो थोड़ा सो आपने दर्शकान बताओ। 10:30 बजे सो गया मैं, और उसके बाद बाकी घर वाले थोड़े लेट सोए हैं। घर का कौन हाजी दिन घरा? बड़ा लड़का और पुत्र वधू और मेरी वाइफ। अच्छा। और छोटी बच्ची एक, थारी पोती? हाँ पोती मेरी एक। 5 लोग? 5 लोग घर। हाँ रात में सो गए सब, सोने के बाद ये ऊपर सो गए और हम यहाँ सो गए। ताला वाला दोनों कमरों के बंद कर दिया। वो कमरा खुला ही था, उसमें कोई ऐसा सोने वाला था नहीं। ठीक है। उन्होंने फिर आकर के पीछे से ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ने के बाद पुत्र वधू और लड़के का कमरा उन्होंने कुंटिया लगाया पीछे से, बाहर से कुंडी लगा दी बाहर। और सब पड़े नीचे आए हैं, या खिड़की है तो दिखे या खोली होना, और फिर दरवाजे की इसी छोटी खिड़की बा खोली होना। मतलब भाई सामने यो थाने डंडो नजर आ रही है। एक जब आपने भाई मकाना का आपा देखा यहाँ अधिकतर 2 गेट हुई ही, तो जो बड़ो गेट है वो तो 20 साइड में है, तो ये छोटा गेट ने खोलो गयो है। छोटो गेट हो एंट्री करी होना ऐ हुई निकला, वो बड़ो गेट बंद हो वो खोलो नहीं, क्योंकि आवाज हो जाए खोलांगा तो यहाँ से इस कमरे से 2 लोग भागे यहाँ से। मुझे पहले वाले लोग का थोड़ा आइडिया नहीं है। पीछे वाले के हाथ में लाठी थी, थोड़ा पतला और लंबा था, काली पैंट सी दिखाई दी। मैं फिर उठ करके भागा। मैंने सोचा ये इस साइड से निकले, पीछे अपना पशु बनते हैं। जब रोलो बे तो कुछ खून करो तो मैं चिल्लाया 4 बार वहाँ। वो ये चिल्लाने के बाद भागा मैं पीछे गया। पीछे मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं फिर वापस भागा। हम लोग भाग करके आए और वो इससे यहाँ से होकर के दरवाजे से, और वो निकल के। आपके कुछ बोलना चाहोगे अंकल जी? जान इससे बढ़ के आज तक जिस शख्स ने देश की सेवा करी हो, देश की रखवाली की हो, और उसी के घर को आके लूट, उस इंसान पे क्या बीतती हो। हमारा इस प्रशासन से यही निवेदन है, एक तो इनकी कैसे भी करके कुछ ना कुछ क्लू मिला के इनकी पुटअप करें ये सारा। दूसरा, ऐसी भविष्य में इस गांव में ऐसा कुछ ना हो कि दोबारा कोई, यहाँ क्या है सभी सोते हैं, सारे किसान लोग रहते हैं अपने अपने घरों में सो जाते हैं। भाई दिन में कोई काम करे तो रात को सोएगा ही। अब ऐसे कोई जरूर नहीं, ये भी है कुछ ना कोई किसान आदमी के पास भी अनाज दाना कुछ बेच के आता है, बेचारे के पैसे उसे घर में ही रखे, कहाँ रखेगा वो? बार 200 रुपए बैंक में लेके नहीं जाएगा घर में। ऐसे इस घर को छोड़ के चलो आज यहाँ कर ले, कल दूसरे घर में घुस जाए, परसों तीसरे घर में, तो इसका कोई समाधान तो हो। से ये तो जाग भी गए थे, उनको इन्होंने देख नहीं, बाहर तो करना ही था। उनके बाद लठ बताया, अकेले आदमी रात को क्या करता है? एक लठ के सर में मार दे तो खत्म थे मामला। बाद में कुछ ही होता रहे, प्रशासन क्या करेगा? FIR लॉज और सारा कुछ तफ्तीश और ये चलता। चेक बुक बता रहे थे भाई, चेक बुक, ATM कार्ड्स, पूरे बच्चों की चेक बुक, पूरे डॉक्यूमेंट्स थे जितने भी जो बैंक डॉक्यूमेंट भी सब ले गए। आंटी जी बता रहे कि भाई ही जो बिम्बी सारो हिसाब किताब। और मैं भी इसी टोआ ढूंढी में लगा हूँ, 6 दिन हो गए और अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। अभी भी DSP साहब से मिल के आए हैं, CI साहब से मिल के आए हैं,
और कोशिश किया था कि एसपी साहब के पास जाएं जरूर, लेकिन वो किसी टाइम वजह से नहीं गए आज। तो मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरी कोशिश करके हमारा ये सामान रिकवर कराया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। हाँ, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ। जो भी ये आप खुद भी दिल्ली पुलिस में रिया हो, तो आप तो पुलिस में रिया हो, तो आपने भी सारी चीज को नॉलेज है। नॉलेज है, जब वही चीज तो बता रहे हैं भी, थोड़ा सा पुलिस को भी आजकल अगर मेहनत ज्यादा होती है, डिजिटल मामला इतना बढ़िया होता है, टावर है जैसे, टावर से ही पता चल सकता है। कोशिश करें, थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मोबाइल की उसकी लोकेशन इम्पॉसिबल नहीं है। महीने में 2 बार 3 बार गश्त होती है, पेट्रोलिंग जरूर होती है नाइट। इस गांव में भी मारे तो कम से कम चोरों को कुछ तो एहसास होगा, भाई अभी यहाँ तो पेट्रोलिंग पुलिस आती है। यो छोटो सो गेट है, ये गेट ने भी खोलो गयो, इका आगे भी कुछ बता रहे हा, देखो यही ओखली ही। तो भाई जो बेटा बहू अंकल आंटी जी का बैठे ही सो रहा, और अठकी ही शायद मन लागा है कि अंकल जी बताया है कि भाई पीछे एक घर है, घर बिल्कुल सुन्नो है। पीछे जो मेरे घर देख पा रहे होगा कलर आलो, एक अंदर तो सब लोग रहवी ही, पर जस्ट की आप बात करा भाई पीछे जो थे घर देख रहे होगा कि भाई काफी सारा मकान वगैरह ही अठीनी, यो छोटो सो एक प्लाट सो है, जगह खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ी है। और जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि वो पिलर पर चढ़े हैं पहले, वो पिलर पर चढ़ के फिर ऊपर छत पर चढ़े हैं, वो छत से फिर ये कनेक्टेड छत है, इसमें आ गए, इसमें से फिर इस लड़के को बंद किया है, लड़के और बहू को बंद कर दिया, और फिर वो पौड़ियों से नीचे उतर गए। ये तो उनका चढ़ने का रास्ता है, और निकलने का वो मेन गेट है दरवाजे का, उसकी खिड़की खोल के फिर इससे भी गए। मेन गेट बंद है, लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो खिड़की है ना, उसकी चिटकनी खोल के उससे पार गए। तो भाई दिमाग देखो, नीचे जैसे कि घर के सामने एक पिलर पर चढ़ के दूसरी छत पर आई, दूसरी छत तो देखो या जो मेन घर की जो छत है या कनेक्ट हो रही है, इस पर चढ़ की, और भी के बाद में ऊपर आके घर भाई जो मकान में सो रहा बागे कुंडी लगा के, और फिर चोरी गई है, और फिर 12 की भागे ही, मतलब कि उठन के बाद में भागे ही कठे ना कटे। अब आप भगवान को यो भी शुक्र गुजार करांगा कि कोई इंसान बी टाइम पर बन की चपेट में आ जाए, के पतो वाकन कया का हथियार होगा। तो यो भी शुक्र है कि भाई अंकल जी भाग्या बी टाइम पर, बाका कोई चोट वगैरह लागी को नहीं, बा मारी को नहीं, बन का हाथ में बता रही भाई लठी नहीं। जो मैन जिस कमरे का ताला उन्होंने खोला है, जिससे चोरी की है हमारे पैसे और वो, तो वो ताला उन्होंने गायब कर दिया, वो साथ ले गए, और उन्होंने पता नहीं किसी से कटर से काटा है या फिर कोई चाबी होगी, पता नहीं फाल्स चाबी होगी उनके पास, ऐसा कुछ होगा, वरना वो ताला तो यही छोड़ के जाते, वो ताला भी ले गए हमारे घर का। बिल्कुल वीडियो शेयर करना है, ये वीडियो से आपना ने ये सीख लेनी है कि जो होगो बिन आपा कोशिश करा कि ठीक करने की, पर हाँ आगामी सब लोग ध्यान रखना है अपने घर को कि कीमती सामान है ऐ की जगह रखना है, शेप जगह कि चोर न के कोई न भी थारे दूसरा थारे घर का आदमी ने भी पतो नहीं लगे। वीडियो शेयर करना है, कमेंट जरूर करियो। राम राम सा, धन्यवाद।